क्लास 1 के बेसिक्स करवाने के बाद आज मेरा मूड बना कि आज कुछ बिगिनिंग से ऊपर उठा जाए और कुछ ऐसा किया जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं आपको ऐसा एक एस्से टाइप बताने जा रही हूँ, एक ऐसा एस्से का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि हो सकता है आपके अपकमिंग सैटरडे होने वाले एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट कुड बी द सेम इन योर एग्जामिनेशन। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा और इसको पूरा देखिए। इस पूरे टास्क के अंदर मैंने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स को इंक्लूड किया है ताकि रेपिटेशन के चांसेस खत्म ही हो जाएं। आप लोगों को एक बार भी ना सोचना पड़े कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है। तो मौसम आजकल अच्छा हो ही रखा है, अगर आप लोग पढ़ के अपने एकेडमिक्स को भी अच्छा कर लेंगे, अपने स्कोर को भी इम्प्रूव कर लेंगे, तो आप लोगों को इसका बहुत बेनिफिट होगा और लकीली आप लोगों को आपका वीजा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए आज का एस्से 2 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर नोटबुक एज आई विल be explaining them to you all one by one. I have already written the entire task on the board so that I can avoid the timing that I use while writing. आज मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बेस्ड कुछ नहीं बताऊंगी। आज मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके बताऊंगी जिससे आप उस क्वेश्चन को 8+ बैंड के साथ जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और मोर देन 7 उसमें आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं चाहती हूँ आप लोग लर्न करने में ज्यादा फोकस करें, हमारी बातें बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हो जाए। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। तो चलिए अब मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा बोर्ड की तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि वहां से आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा कि सवाल क्या है और उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो मुझे लगता है आप सब लोगों को बोर्ड अब विजिबल है और आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन जो है सभी पॉइंट के साथ ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। तो चलिए मैं क्वेश्चन बता देती हूँ अगर आप लोगों को बोर्ड पे विजिबल नहीं है कि अगर ये क्या लिखा हुआ है। So you guys should be enlightened with this. The question for today is international travel makes people prejudiced rather than broad-minded. What are the causes and measures to solve this problem? तो सवाल हमसे पूछा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो लोगों को पॉजिटिव नहीं बल्कि उनके प्रति डिस्क्रिमिनेटरी बनाता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है पक्षपात। अगर पंजाबी में बात करूं तो इसका मतलब होता है भेदभाव। तो उनके साथ फर्क ज्यादा क्रिएट करता है, ना कि ये लोग उनके प्रति खुले विचारों को अपना पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि लोकल लोग जो हैं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं और उनके प्रति इनका जो अप्रोच है वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब कि आशावादी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। और उस प्रॉब्लम को जो भी कारण है इसके पीछे, उनको कैसे हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को ऑल्टर करके इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम कारण को डिस्कस कर लेते हैं और बोर्ड जो है वो मैं कॉजेस की तरफ जो है मूव करने वाली हूँ ताकि आप लोग अच्छे से एक क्लोजर लुक जो है कॉजेस की तरफ ले सके और आप लोगों को स्पेलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग को बोर्ड पे विजिबल होगा। बाकी प्रोनाउंसिएशन की बात रही, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विद द राइट प्रोनाउंसिएशन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द टास्क। सो लेट्स बिगिन एंड take your notebook and pencil in your hand so that you can write each and everything that I am going to explain. तो चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा मूव कर देती हूँ। So here we have all the causes. First point that I have written here is majority of travelers. Travelers को हम लोग टूरिस्ट भी बोल सकते हैं, मूवर्स भी बोल सकते हैं, एक्सप्लोरर्स भी बोल सकते हैं, वॉयजर्स भी बोल सकते हैं। चूज के लिए आप लोग जो सिनोनिम्स हैं you guys can utilize pick and select. 5-star hotels, होटल्स को आप इंस भी बोल सकते हो, INS. टू dwell होता है रहना, reside या live. dwell के लिए आप इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन. एंड द लोकलाइट्स होते हैं इंडिजीनियस ग्रुप, जो लोकल लोग होते हैं किसी जगह के. ऑफ द प्लेसेस गेट नो पर्क्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, पर्क्स की स्पेलिंग है PERKS. Of it, ultimately they opt a negative approach towards booming tourism. तो इस पॉइंट में हम लोगों ने बेसिकली कहा है कि जो ज्यादातर ट्रैवलर्स हैं वो अक्सर 5-स्टार होटल्स को चूज करते हैं जब भी वो किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं और इसके कारण जो लोकल लोग हैं उनको कोई भी फायदा नहीं हो
हो पाता है, और इसीलिए वो लोग टूरिस्ट के प्रति जो है अपना व्यू पॉइंट पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके आने से उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, बल्कि इनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, क्योंकि इनकी इनकम, जो लोकल लोगों की इनकम होती है, वो सारी जो है एमएनसीज या फिर 5 स्टार आउटलेट्स के पास चली जाती है। तो ये जो एक हमारा मेन कारण है जिसके कारण लोकल लोग जो हैं वो टूरिस्ट को पॉजिटिवली नहीं देख पाते, उनको ब्रॉड माइंडेड उनके कारण नहीं हो पाते, उनके लिए भी नहीं हो पाते। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल कंसिडर, कंसिडर को आप रिकॉग्नाइज भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल मूवर्स और जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब होता है रिस्क, थ्रेट। जियोपार्डी लिखने में होता है JEOPARDY, और इसको हम लोग जब प्रोनाउंस करते हैं तो इसको जेपर्डी बोला जाता है। थ्रेट, पैरिल एंड रिस्क इसके सिनोनिम्स हैं। टू देयर नेटिव कल्चर एंड ऑफन बिलीव दैट इट माइट डिस्ट्रैक्ट द यंग वंस। यंग वंस को आप लोग, जो आपकी युवा पीढ़ी है, उसको यंगस्टर्स भी बोल सकते हो, टीनेजर्स भी कह सकते हो, चिल्ड्रन भी लिख सकते हो, जुवेनाइल्स भी लिख सकते हो। टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के लिए आप वर्ड दो यूज कर सकते हो, फर्स्ट वन इज ऑनर, सेकंड वन इज रिगार्ड। देयर ऑन रिलीजियस वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सिविलाइजेशन। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऑफन जो लोकल लोग हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, इंडिजिनियस का मतलब होता है लोकल, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को अपने कल्चर के लिए थ्रेट मानती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जब फॉरेन टूरिस्ट का एक्सपोजर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में बढ़ता है तो वहां के जो यंगस्टर्स होते हैं उनको इमिटेट करना शुरू कर देते हैं, और लोकल लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि ये शायद हमारे बच्चों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर लेंगे, और हमारे बच्चे जो हैं हमारी संस्कृति, हमारे सभ्याचार को भूल जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सारे वर्ड्स एंड सिनोनिम्स आप लोग को पोर्ट्रे कर दिए हैं इस टॉपिक, इस पॉइंट के अंदर। अगर आप लोग सिर्फ इन दो पॉइंट्स को यूज करके भी अपना बॉडी पैराग्राफ तैयार करते हैं एग्जाम में तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं, क्योंकि ये आप लोग अगर मेरे भी पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे तो आप लोगों के 8 से 9 लाइनें बन जाएंगी। अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देंगे तो बात बन गई, आपको उसे और भी ज्यादा एक्सैजरेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट द क्वेश्चन आंसर इज नॉट ऑलवेज सेम इन द एग्जामिनेशन। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को वो लोग डू यू अग्री और डिसएग्री में चेंज करके दे दें, तो आपके पास पॉइंट्स जो है ज्यादा होने चाहिए, इसीलिए हम थर्ड पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है हमारा टूरिस्ट ऑफन विजिट लोकल शॉप्स, स्टोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग, स्टॉल्स भी बोल सकते हैं, टू बाय और परचेज सॉवेनियर्स। सॉवेनियर्स होते हैं किसी जगह के कल्चरल क्राफ्ट्स, वहां की चीजें, फ्रॉम द लोकल आर्टिसंस। आर्टिसंस जो है आर्टिस्ट के लिए सिनोनिम है। हाउएवर बार्गेन, बार्गेन होता है पैसा कम करना, जब हम लोग हैगल करते हैं कि इतने में दे दीजिए, ठीक है, तो बार्गेन के लिए आप लोग सिनोनिम हैगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अलॉट विच इवेंचुअली पुट्स अ बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम का मतलब होता है बहुत थोड़ा, इन द पॉकेट्स ऑफ शॉपकीपर्स। तो इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो लोकल्स की शॉप पर नहीं जाते, लेकिन जब वो उनकी शॉप पर जाते हैं तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं, और इसके कारण जो लोकल लोग हैं उनको सामान बेचकर भी उनकी जेब में बहुत ही थोड़ा सा पैसा आता है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है आफ्टर दिस द लोकल्स आर इनकैपेबल ऑफ नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग द फॉरेनर्स। तो कह रहे हैं कि लोकल्स के पास जो है भेदभाव करने के अलावा उनके साथ और कोई भी रास्ता नहीं बचता है, उनके प्रति वो बिल्कुल भी अफर्मेटिव नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल भी ब्रॉड माइंडेड अप्रोच को नहीं अपना पाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है फॉरेन या मास टूरिज्म रिजल्ट्स इनटू इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल के लिए आप लोग सिनोनिम्स जो यूज कर सकते हैं वो है इकोलॉजिकल, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन होता है नुकसान, खराब करना, इसके लिए आप कंटेमिनेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। एज इट कॉजेज, कॉजेज के लिए आप ट्रिगर्स भी यूज कर सकते हो, रीजंस भी यूज करते हो। रीजंस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बट आप लोग स्लैश डालकर अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। कॉजेज को आप ट्रिगर्स भी कह सकते हो, रीजंस भी कह सकते हैं। पोल्यूशन एंड एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जो आप एक्सेलरेशन देते हैं, जो आप अपनी व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना। द स्पीड ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, ग्लोबल टेम्परेचर राइज का बेसिक मतलब ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो जब बहुत ज्यादा टूरिस्ट जो हैं आते हैं किसी भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास में, एक टूरिस्ट प्लेस के ऊपर, तो वो लोग कहीं ना कहीं जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और प्रॉब्लम्स का कारण बनते हैं, जिसके कारण जो लोकल लोग हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके
आसपास वाली विसिनिटी सिर्फ टूरिस्ट के कारण खराब हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो लोकल्स द्वारा बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। तो ये है हमारा आज का सारा कॉजेस का पॉइंट। मुझे लगता है सब लोगों ने बड़े अच्छे से इसे समझ लिया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसे नोट करने में प्रॉब्लम आई है तो आप लोग एंड में भी जाकर इसको पूरी तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग मेरी वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से इस पूरे टास्क को लिख सकते हैं और आपको एक बारी में ही ये पूरे का पूरा समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन को हम रेमेडीज भी बोल देते हैं और मैं अपना जो कैमरा है थोड़ा सा रेमेडीज की तरफ शिफ्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग उसका एक क्लोजर लुक देख सकें और आप लोग अच्छे से समझ सकें। उसमें भी मैंने बहुत सारे सिनोनिम्स डाले हैं जो अपनी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दीज आर दो सिनोनिम्स that you can utilize each and every day for your every task, and make your aim that you have to use these words, because if you will not use them you will forget them very easily, and I don't want that. If you are putting attention towards my video you should grab as much as you can from this video. तो चलिए मैं solutions की तरफ अब अपना कैमरा जो है टर्न कर देती हूँ। तो ये आ गई है हमारी सॉल्यूशन जिसका पहला पॉइंट है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ओनस भी बोल सकते हो, ONUS, ऑफ टूर गाइड्स। टूर गाइड्स वो होते हैं जो हमें टूर में एनलाइटन करते हैं, हर जगह के बारे में हमें लेके जाते हैं किसी भी नई जगह पे घुमाने के लिए। टू एनलाइटन, एनलाइटन होता है अवेयर करना, रोशनी डालना। ट्रैवलर्स अबाउट द लोकल आर्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ लिविंग विद द इनलैंड नेटिव्स ऑफ द वेरियस टूरिस्ट साइट्स। तो यहाँ पे सोल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये दिया है कि ये टूर गाइड्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं उन लोगों को लोकल लोगों के साथ रहने के लिए एनकरेज करें, उन्हें बताएं कि उनको कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर लोकल्स के साथ वो रहते हैं तो फर्स्टली इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेकेंडली दे कैन लर्न अबाउट देयर डेली लाइफस्टाइल, देयर फूड, देयर कल्चर मोर इफेक्टिवली एज compared to visiting to the place and listening to others, because they will be residing with them and it would be possible for them to have a real conversation with the localites of a particular place. तो इसीलिए ये गाइड्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को बताएं कि उनका अगर लोकल लोगों के साथ वो रहते हैं तो उन्हें बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उनको एक रियल एक्सपीरियंस जो है टच करने का मौका मिलेगा और साथ ही में उनके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा। तो ये पॉइंट्स के साथ आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट कैन बी टेकन टू म्यूजियम्स टू लाइट देम अप विद द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन about the place and generate a sense of belongingness for the glorious past. तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि टूरिस्ट को म्यूजियम्स में जाने के लिए भी मोटिवेट और एनकरेज किया जा सकता है। जब वो म्यूजियम्स में जाते हैं तो वो लोकल कल्चर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनके ग्लोरियस पास्ट के बारे में जानते हैं। जब भी हम किसी चीज से जो है इटर्नली कनेक्ट करते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं और जिस चीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं उसके साथ हम अपने आप कनेक्टेड हो जाते हैं। जब टूरिस्ट जो है लोकल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे तो लोकल्स के मन में भी अपने आप इनके लिए जो है ब्रदरहुड का फील आएगा और उनको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। देन थर्ड पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सिनोनिम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग हायर अथॉरिटीज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं और मेन जो हमारा डायरेक्ट सिनोनिम बनता है गवर्नमेंट का दैट इज रिजीम्स, REGIMES, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड प्रोवाइड, प्रोवाइड के लिए मैंने बहुत सारे सिनोनिम दिए हैं, ऑफर, प्रोफर, बेस्टो, subsidies to the local craftsmen and artists and they also be given the advantage of tax rebates। तो इस पॉइंट में मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं या जो भी क्राफ्ट्समैन है जो अपने हाथों से मैनुअली कुछ भी कल्चरल चीजों को बनाकर बेचते हैं, गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सब्सिडीज दी जाएं। वो जो भी परचेज करें उनके ऊपर उनको कुछ कैशबैक मिलना चाहिए या किसी भी तरह का गवर्नमेंट बेनिफिट मिलना चाहिए और इसके अलावा उनको टैक्स बेनिफिट भी देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा मैंने कॉजेस में थर्ड पॉइंट ये बताया है कि टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करते हैं जिसके कारण जो लोकल मैन है उनके जेब के अंदर बहुत कम पैसा जाता है और उस कम पैसे में से भी उनको टैक्स भरना पड़ जाता है। तो ऑब्वियस है उनके लिए तो वो बिल्कुल ही लॉस की सिचुएशन हो गई। अगर ऐसे केस में गवर्नमेंट उनको टैक्स रिबेट्स दे दे, उन्हें टैक्स ना ले या उनसे टैक्स बहुत कम लिया जाए और साथ ही में उनको सब्सिडीज भी दी जाए तो उनको टूरिस्ट जो है इक्वल टू गॉड लगेंगे क्योंकि उनके कारण उनकी जेब भरेगी और जो ये
डिस्टेंस है हमारा टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट और लोकल लोगों का, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम लोग अपने लास्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। फाइनली, इको टूरिज्म शुड बी एनकरेज्ड। इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉपर और इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गार्बेज कैंस, डस्टबिन और ट्रैश कंटेनर्स शुड बी डन टू कीप द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स को विसिनिटी भी बोल देते हैं, VICINITY। नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन को आप स्पिक एंड स्पैन भी लिख सकते हैं, और इको फ्रेंडली। नीट एंड क्लीन की जगह पे आप लोग इको फ्रेंडली भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने ये बोला है, जो अगर पोल्यूशन से डील करना है तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जगह जगह पे जो है डस्टबिन को इंस्टॉल करे। जब डस्टबिन दिखेंगे तो सारे के सारे ट्रैवलर्स जो हैं, जो भी डेब्री इकट्ठा करेंगे, जो भी वो यूटिलाइज करेंगे या दे विल मेक इट, दे विल ट्राई टू थ्रो इट इन those dustbins. And apart from that, traffic management should be properly implemented in those places where tourists arrival is maximum, so that it could be possible to manage pollution and other ecological problems. तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और टूरिस्ट और लोकल लोगों के रिश्ते को सुधारा जा सकता है, जो कि दुनिया के बहुत सारे कोनों में अभी भी बहुत खराब है। तो इसके इंट्रोडक्शन का मेथड मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। जनरल स्टेटमेंट, ओवरव्यू एंड थीसिस। कंक्लूजन जो है थीसिस बेस्ड होता है। थीसिस में आपने लिखा है कॉजेस एंड सोल्यूशन, दोनों ही हैं। तो एक आप पॉइंट कॉजेस से उठाएं, एक आप सोल्यूशन से उठाएं, और आपका कंक्लूजन भी रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा टास्क जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये था हमारा आज का पूरा टास्क। मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को इसके बारे में समझा सकूं और आप लोगों का ज्यादा टाइम जो है ऑक्यूपाई ना करूं। अगर ये टास्क आप इसी तरीके से इन वर्ड्स के साथ राइट डाउन करेंगे तो आप लोगों को राइटिंग का पेपर क्रैक करने में कोई भी नहीं रोक सकता है, और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रेंड्स ने इस वीक में या आने वाले कुछ वीक्स में या अगस्त में एग्जाम देना है तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। इट विल हेल्प देम रियली अ लॉट। इसके साथ ही मैं आप लोग को एक क्लोजर लुक दिखा देती हूँ बोर्ड का, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग नोट डाउन करने के बाद उसे समझेंगे नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, दोज हु आर अबाउट टू टेक देयर एग्जामिनेशन, एंड इवन टू दोज हु आर preparing for their examination at their homes. If you haven't subscribed my channel, do subscribe it, and please press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. तब तक मैं काजल कौशिक आप सब लोगों से अलविदा लेती हूँ।